आज यह चुनावी कार्यक्रम है और मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं, फिर से एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज फिर से हमें एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट एक एक वोट केला छाप में देकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी का कार्यकाल जो 10 वर्षों का रहा और जो मोदी जी का गारंटी जो वो बोलते हैं सो करते हैं, वो करके दिखाते हैं, इसलिए लोग उनको चाहते हैं, दिल से उनको प्यार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गिरिडीह में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो उस मंच के माध्यम से उन्होंने घोषणा भी किया कि पूरे भारत में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास उन्होंने बनाया और उसके बाद गिरिडीह के पावन धरती से ही घोषणा किया उन्होंने कि बचे हुए लोगों का 5 साल जो कार्यकाल होगा उस कार्यकाल में सभी लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा, यह उन्होंने घोषणा किया। उसके साथ साथ यह भी घोषणा किया कि कोरोना काल में जो हम लोगों के बीच में जो चावल मिलता था, राशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 5 साल के लिए और उन्होंने बढ़ाया। आयुष्मान भारत के तहत सब हर गरीब आदमी को इलाज के लिए उन्होंने 5 लाख तक का इलाज फ्री किया, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया। उसके बाद उसमें भी जोड़े जो 70 साल से ऊपर की जो हमारी माताएं हैं, हमारे पिता तुल्य लोग होंगे, उनको भी यदि हॉस्पिटल में पूरा खर्चा वहन करने का उन्होंने घोषणा किया। इससे पहले एक तरफ आप जाइए, कांग्रेस का कार्यकाल रहा और मोदी जी का कार्यकाल। अब हम लोग को तुलना भी करना चाहिए, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और दूसरे तरफ 65 साल कांग्रेस यहाँ पर शासन किया। कांग्रेस के शासन काल में जितना घोटाला हुआ, चाहे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आप बफोर्स तोप घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, मतलब कांग्रेस के काल में खाली घोटाला ही घोटाला हुआ। और अभी झारखंड में भी देख लीजिए कैसा घोटाला हो रहा है, कोयला, लोहा, बालू, पत्थर सारा लूट के ले जा रहा। इतना नहीं, मिलिट्री का जमीन को भी लोगों ने लूटा। इस तरह से कांग्रेस का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो लोग लूट गठबंधन है। अभी देखिए, अभी तुरंत एक मंत्री और जेल गया, मुख्यमंत्री तो जेबे के वो और गया, उसका पीए गया, कई अधिकारी जेल जा रहा, उसका नौकर तक जा रहा। यह घोटाला जो जनता का पैसा का उन्होंने घोटाला किया। और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं 10 वर्षों के कार्यकाल में एक भी किसी मंत्री पर कोई दाग नहीं लगा, न किसी सांसद पर दाग लगा, न किसी अधिकारी पर दाग। उनका काम करने का तरीका, अगर निष्पक्ष कार्य करते, ईमानदारी पूर्वक काम करते, देश का सेवा कर रहे हैं, इसी तो लोग उनको चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वहां पर लाखों लोग वहां पर उस सभा में पहुंचे, उतना गर्मी धूप के बावजूद भी लोग पहुंचे और उन्होंने मन से भी अभी घोषणा किया कि इस बार 400 सीट चाहिए उनको, क्योंकि देश को आगे ले जाने के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश में जो सेना को मजबूती के लिए, जो सुरक्षा के लिए जो उन्होंने अपना तैयारी किया है, जो परिकल्पना है उनका। कि पहले आप लोग देखते थे ना कांग्रेस के कार्यकाल में, कभी कभी दिल्ली में बम फटता था तो कभी बम्बई में बम फटता था, कितना लोग आतंकी बढ़ गए थे, कितना हम लोग के झारखंड में उग्रवादी भी बढ़ गया था। अब देखिए कैसे शांत है सब। अब पाकिस्तान अब आंख को उठा के दिखता है तो उन लोग का आंख फोड़ने का काम यदि कोई कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी का। पहले मूड़ी काट के ले जाता था कांग्रेस के समय में, फिर उस तरह होता था कि नहीं भाई छोड़ो, शांति व्यवस्था। कितना सैनिक हमारे मारे जाते थे कांग्रेस के कार्यकाल। लेकिन मैं आपसे यही अपील करता हूं, नरेंद्र मोदी ही 140 करोड़ जनता जिसको परिवार के रूप में मानते हैं और हर वर्ग हर समाज का ख्याल रखते हैं। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जेल में है, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया। अभी नौकरी, एक नौकरी 25-25 लाख रुपया में बेच दिया। बताइए हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे। स्कूल में भी टीचर तक बहाली नहीं हुआ। टीचर बहाली होता तो हमारे युवा बीएड करके, टीचर ट्रेनिंग करके बेरोजगार घूम रहे हैं। हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर नहीं मिल रहा।
बिजली व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है। झारखंड सरकार की देखिए, गरीब आदमी का 5,000 का बिल होता तो उसका लाइन भी काट देता है, उल्टा केस भी कर देता है। ऐसा पहले हम लोगों के कार्यकाल में नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन का जब सरकार रहा तभी इस तरह का गरीब लोगों को कभी परेशान नहीं किया गया। अभी हमारे बाटुल जी भी कह रहे थे, पूर्व विधायक कह रहे थे कि हम लोगों का गर्मजुआ जमीन जो हम लोग का बाप दादा रसीद काटा कर खेत बाड़ी जंगल झाड़ काट के खेत बाड़ी बनाया, उनका मालिकाना हक देने का बात हुआ, आज उनका जमीन का रसीद कटना बंद हुआ। वो किसके कार्यकाल में हुआ यह भी जाने। वही हम लोग का अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट है मोतीराम, यही बंद करा। वही मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो आज जेल गया, गरीब का जमीन को लूट लिया, अधिकार छीन लिया और सरकार का जमीन को कैसे कब्जा कर रहा है, अपने नाम पर फर्जी रजिस्ट्री करवा रहा है, पूरे परिवार बाल बच्चा के नाम पर। आज उसी का देन है कि जमीन घोटाला में मुख्यमंत्री जेल, जनता का जमीन लूट कर इस तरह से कर रहा है, जनता का अधिकार लूट रहा है। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को जो ईवीएम में 2 नंबर पर केला चाप उस पर बटन दबा और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मैं पुनः आप सभी लोगों को यही कहूँगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए जब भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ है, आपके क्षेत्र में हमेशा आने का मौका मिला है और हमारे कार्यकर्ता भी कहेंगे रामताज जी, इस क्षेत्र का जब भी कोई यहाँ पर गरीब लोगों का कोई भी डिमांड रहता है, यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम होता है तो हमेशा हम लोग सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करेंगे कि पिछली बार की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी जी को सरकार में बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग और सबसे अधिक वोट आप लोगों के यहाँ से मिला था और फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग ईवीएम में 2 नंबर केला चाप में वोट देकर जिताएं। इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आपकी बार फिर एक बार धन्यवाद।